हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहा हूं, जो कि चैप्टर नंबर 5 का नाम है समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 5 शुरू करने से पहले 5.1 शुरू करने से पहले मैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ। जो आपके फॉर्मूले वगैरह हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसकी एक्सरसाइजों को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसकी बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको ये बात बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और आगे हमारा कितना 20 20 मान लो। ठीक है, आपका अंतिम पद 20 मान लो, ये 50 मान लो, ये 100 मान लो, जो चाहे वो मान लो। ठीक है, ये आपको सीरीज दे रखी है। अब आपको इसको सीरीज में करना क्या है, तो हम इसमें दो तीन बातें जानते हैं। जैसे कि हमें पता प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ए जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है हमारी, ये वाली, तो इसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमारा 2 हो जाएगा। सार्वंतर, सार्वंतर सार्वंतर को हम डी बोलते हैं। डी कैसे निकालते हैं? डी ऐसे निकालते हैं कि दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। ये हमारा A1 होता है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका A20। ठीक है, इस तरह से चलता है। A2 कितना आपका 4, A1 कितना आपका 2, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहां से ये सार्वंतर निकालने का तरीका आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये आपका सार्वंतर निकालने का तरीका आ जाएगा। बस आप लोगों को इतनी ही बात ध्यान रखनी है। और एक फॉर्मूला होता है आपका समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है हमारा? ए एन। ए एन यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ए एन बराबर एन व पद। ए एन में हम किसका पद निकालेंगे? एन का। तो ए एन का एनवा पद निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें बच्चों आपको ए भी पता चल गया, ए को हम प्रथम पद बोलते हैं, डी को हम सार्वंतर बोलते हैं, और एनवा पद निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है। कि ये देखा जाएगा, अगर सपोज करो मैं इसका अंतिम पद नहीं देता, तो ये बताना था कि इसका अंतिम पद कौन सा, तो ए एनवा पद निकालेंगे हम। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फॉर्मूले आपको बताएंगे। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए क्या हमारा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। इस फॉर्मूले से हम या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लो या आप इस तरह से सॉल्व कर लो। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप इसमें n बराबर 5 रखोगे तो n बराबर 5 यानी कि एक कम करके बता दो, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में n बराबर 5 रखोगे तो यही आएगा निकलकर आपका। ठीक है, आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आपका ए और डी दे रखा हो तो। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा हो आपसे 5वां पद निकालिए, 10वां पद निकालिए, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, वरना इससे निकाल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हम बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट सवाल पे। ये जो हमारा सवाल दे रखा है, सवाल नंबर पहले का पहला, देखिए क्या कह रहा। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमें ये बताना है कि अगर ये एपी है तो क्यों है, ये भी बताना है। तो देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद
टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा, 8 रुपए। चलिए आगे देखते हैं, इसको हमें साफ कर देता हूं और ये मैं आपको समझा देता हूं कैसे करना है। इसने कहा है प्रथम किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, ठीक है, फर्स्ट के लिए। अब अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि इससे आगे को जाने के लिए उसका किराया और लगेगा। अब देखिए ये आपको हो गया सेकंड किलोमीटर, फर्स्ट के लिए तो 15 है और फर्स्ट और ऐड कर दो तो फर्स्ट दूसरा अतिरिक्त यानी कि इस फर्स्ट के लिए तो 15 आ गया और आगे को 1 किलोमीटर और गए तो कितना हो गया, सेकंड किलोमीटर। तो सेकंड के लिए यानी कि अगर आप इससे आगे जाते हो तो आपको 8 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। तो सेकंड के लिए 15 और 8 23। हर यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और उसके अतिरिक्त आप जितने भी किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो बताइए बच्चों थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, थर्ड किलोमीटर के लिए 23 प्लस 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका ये 23 और 8 31 किलोमीटर, मतलब 31 रुपए। बस आप सिंपली इस तरह से कर लोगे तो लिख दो यहाँ पे। कैसे लिखोगे आप, बताइए बच्चों कैसे लिखोगे आप, लिखो सॉल्यूशन पहले किलोमीटर का किराया वो बराबर आ जाएगा 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर का किराया ये A1 नाम दे दो, ये A2 नाम दे दो, ये आ जाएगा आपका 15 और प्लस 8 बराबर आ गया आपका 23 रुपए। तीसरे किलोमीटर का किराया A3 बराबर आ जाएगा 23 प्लस 8 कितना होगा 31 रुपए, ठीक है। बस आप ऐसे ही लिख दो और उसके बाद में आपके पास सूची क्या तैयार हुई, हमारे पास सूची आ गई यहां, सूची यानी हमारे पास श्रेणी मिली, क्या मिली, वो मिली हमारे पास 15,23,31 डॉट 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 ये मिली हमें। तो इसका सारवांतर निकाल लो आप। सारवांतर निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे यानी कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों बराबर आ जाए ना तो समझ लेना कि ये आपकी AP है। तो A2 कितना आपका 23 माइनस 15 बराबर A3 कितना आपका 31 माइनस 23, यहां से भी आपका 8 बचेगा और यहां से भी आपका 8 बचेगा। तो बच्चे ये हमारी क्या है, 8 बराबर 8 आ गया, 8 बराबर 8 आ गया तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः, हम कहेंगे अतः, कैसे कहेंगे, यह एक एपी है। अब क्यों है, इस क्यों को जवाब देना था, क्योंकि इनके अंकों का अंतर समान है। बस आपको ये बताना था। दोबारा एक बार और सुन लो, ये है हमारा प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। अब वो उससे आगे जाएगा 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर आने के बाद में उसे 15 रुपए देने हैं। अब वो कहता है भाई साहब थोड़ा और आगे चल लो, तो वो थोड़ा और आगे 1 किलोमीटर और चल लो तो उसे 15 में 8 रुपए ऐड करके देने पड़ेंगे। अब वो 2 किलोमीटर पहुंच गया, अब 2 किलोमीटर पहुंच गया तो उसके बाद वो कहता है 1 किलोमीटर और चल लो, तो 15 में 8 जोड़ दिया, उसके बाद में फिर तीसरे 1 किलोमीटर पहुंच गया तो फिर 8 जोड़ दो आप इसमें, ठीक है। तो
ऐसे ही 8 जुड़ता चला जाएगा, जितने किलोमीटर वो आगे जाएगा। तो वो यही हमारी सीरीज है। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्यूशन हो गया। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, सवाल यहाँ से शुरू होता है आपका। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सवाल की ओर। दूसरा सवाल देख लिए। दूसरा सवाल है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो 1/4 भाग ये बाहर निकाल देता है। तो देखिएगा, प्रत्येक बार बेलन की, यानी कि प्रत्येक, पहली बार उसने एक बार पंप भरा, उसके बाद हवा कितनी निकली 1/4। तो एक बार पंप में उसकी हवा निकली 1/4, किसकी, एक की। तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया, जो हमने एक बार पंप मारा है उस एक बार पंप की 1/4 हवा निकली। तो जिसकी हवा निकली एक बार पंप मारने की, ठीक है, तो इसका हम 1/4 इसकी गुणा में दिखाएंगे 1 को। एक बार पंप मारने पर 1/4 की हवा निकल गई, तो इसकी गुणा में ये वाला 1 जरूर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 1, 4 में से 1 गया 3, 3/4 आ जाएगा। अब ये दोबारा से पंप मारता है, 3/4 में दोबारा से पंप मारता है, फिर 1/4 हवा निकलती है हमारी। 1/4 किसकी निकलती है, अब 3/4 की निकलती है, तो 3/4 ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ गया आपका 9/16। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। दोबारा समझो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार, पहली बार में उसने हवा कितनी निकाली 1/4, तो पहली बार पंप मारा, फिर पहली बार में उसने 1/4 हवा निकाली। तो जो पहली बार करा ना, तो पहली बार ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर सॉल्व करा, कितनी बची फिर हवा 3/4। फिर इसने क्या करा, 3/4 है, फिर से पंप मारा, तो 1/4 हवा निकाले, किसकी 3/4 की, तो ये गुणा में दिखाई देगा। फिर से सॉल्व करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल सॉल्व होगा। फिर ये हमारी सीरीज चेक कर ली जाएगी, ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो ये ठीक है, ना है तो गलत है। तो हम इस रूप में ना करेंगे, हम जो है एक्स और वाई में मान के करेंगे, या तो सभी यार एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप देखिए, माना या सॉल्यूशन डाल दो, माना वायु बेलन में, ठीक है, बेलन में बोलेंगे, बेलन में, बेलन में क्या, बेलन में उपस्थित हवा, वो बराबर हमने एक्स मान ली, बेलन में उपस्थित हवा हमने वो एक्स मान ली। अब इसमें क्या है, पहली बार प्रत्येक बार निकालने में बेलन की शेष हवा कितनी रह जाती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहली बार हवा निकालने के बाद, पहली बार हवा निकालने के बाद, पहली बार हवा निकालने के बाद क्या हो जाता है, हवा निकालने के बाद क्या होता है बताओ, बेलन में बची हुई हवा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हम पहली बार हवा निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा। ठीक है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये x है, x में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/4, किसका, x का। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/3x/4। ठीक है, अब दूसरी बार भी निकाल दो, दूसरी बार हवा
निकालने के बाद बेलन में बची हुई हवा, वो बराबर कितना आ जाएगा? 3x/4 और माइनस किसका? 1/4 तो आने ही आना है, तो 3/4 का। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 16 और 4×3 = 12 एक्स, और 4 की इधर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 3x। तो कितना आ गया आपका? 9x/16। बस आप इतने रहने दो, ज्यादा आप मत निकालो। ठीक है, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम इसका क्या करेंगे? अब इसका सारवांतर निकाल लेंगे। सूची देखी जाए तो सूची आ गई हमारी, सूची आ गई क्या? x, 3x/4, 9x/16, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास सूची आ गई। अब हम इसका सारवांतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, यानी कि a2 माइनस, तब a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। a2 है हमारा 3x/4 माइनस x बराबर a3 है आपका 9x/16 माइनस 3x/4। अब इस पे इसके नीचे एक मानो एलसीएम लो, एलसीएम आ गया आपका 4, 3x माइनस 4x बराबर एलसीएम आ गया आपका 16। ठीक है, तो 9x तो ऐसे रहेगा, 4×4 = 16, 4×3 = 12। आप इसको सॉल्व करोगे तो इधर आएगा आपका माइनस का x/4, इधर आएगा आपका माइनस का 3x/16। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे? अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इसके बीच इसके अंकों का, इसके अंकों का, अंकों का लिख दो या 20 लिख दो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अंकों का अंतर, अंकों का, अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। बस आपको ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, सवाल को और भी छोटा कर सकते थे, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। वैसे ये सवाल आपके पेपर में पूछे नहीं जाएंगे, ये पेपर में आते नहीं है। ठीक है, आप लोग बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? चलिए सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ जाती है। यानी कि कुछ भी समझ लो आप, ये एक गड्ढा टाइप का समझ लो या बेलन समझ लो। पहले मिस्त्री ने क्या कहा? यहाँ पे नल वगैरह लगा रहा है, तो पहले मिस्त्री ने कहा आप अगर यहाँ तक खोदोगे तो आपको 15 रुपए मिलेंगे और 150 रुपए का चार्ज आएगा। अब प्रत्येक मीटर, अब उसने 1 मीटर और खोदा, तो 1 मीटर और खोदा तो कितने हो गए? 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। फिर उसने 1 मीटर और खोदा। ठीक है, 1 मीटर ये था, 1 मीटर ये था, ये 2 मीटर हो गया। फिर 1 मीटर और खोदा, यानी कि 3 मीटर हो गया। तो फिर 150 रुपए, ये कितना हो गया आपका? 150 तो था ही, फिर 1 के 50, फिर 1 के 50, तो कितना हो गया आपका? ये 250।
ये आपका कितना हो गया 200। सेम ऐसे ही जितनी बार कहता रहेगा, अगर ये 4 मीटर कहेगा मतलब 3 मीटर और एक्स्ट्रा खोद दो, तो एक्स्ट्रा 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा 50 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। तो कितना हो जाएगा आपका ये 300। सेम ऐसे ही बढ़ता चले जाएगा। तो दोबारा समझिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई के लिए वो 150 रुपये चार्ज करता है। अगर वो उससे ज्यादा खुदवाता तो हर एक मीटर के लिए 50 रुपये वो एक्स्ट्रा लेगा। हर एक मीटर के लिए वो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेगा? 50 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको इस फॉर्मेट में आपको तैयार करना है। वैसे हमारा ये सवाल तो हो ही चुका है, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन माना पहले मीटर की लागत वो आ गई आपकी 150 रुपए। दूसरे मीटर की लागत तो कितने रुपए? ये A1 था हमारा, ये A2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये A2 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे आपके? 50 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यानी कि 150 तो पहले से था और 50 रुपए एक्स्ट्रा हो गए। तो कितना हो गए आपके? ये 200। ठीक है, और तीसरे मीटर की लागत A3 बराबर, आपका 150 तो पहले से था, 50 रुपए फिर ऐड हुए थे, और ये 50 रुपए तीसरे मीटर के लिए होगा ऐड दोबारा से। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? 250। तो बस आपको इसी फॉर्मेट में लेके जाना। अब हमारे पास क्या हुआ? हमें सूची, सूची देखिए हमारे पास कितनी हुई है प्राप्त। 150, 200, 250, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये सूची प्राप्त हो गई। यहाँ से आप सारांतर निकाल लो। डी निकालेंगे D1, तो क्या आता है हमारा? A2 माइनस A1। तो क्या आ जाएगा? A2 कितना आपका? 200 माइनस 150, आ गया आपका 50। D1 आ गया। ऐसे ही आप D2 निकाल लो। क्या आएगा आपका? A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, कितना आ गया आपका? 50। D2। हमने देखा है कि हमारा सार्वंतर जो है डी हमारा बिल्कुल सेम आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यह एक एपी है क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है। अतः यह एक एपी है क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट सवाल रह गया है चौथा, हम चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा सवाल देखिए। चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। सवाल नंबर चौथा क्या कह गया? खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि रुपए 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आपका ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगाकर भी हो जाएगा, जैसे मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, उससे। ठीक है, तो हम उससे नहीं करेंगे। हम आपका सवाल नंबर जो आपका सेकंड था, सेकंड वाले मेथड से करेंगे हम इसको। ठीक है, तो सेकंड वाले मेथड से करने के लिए क्या करेंगे हम? तो देखिए सॉल्यूशन माना पहले साल का मिश्र धन, पहले साल का मिश्र धन
आप पहले साल का मिश्र धन कर दो या पहले साल में मिश्र धन वो बराबर कितना है, A1 10,000 रुपये। ठीक है, पहले साल में मिश्र धन कितना है, 10,000 रुपये। तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, ध्यान दो, आपको पहले बताया था पहले साल में आपका 10,000 रुपये है, तो दूसरे साल में 8% बढ़ जाता है, 8% बढ़ जाता है। तो 1/8 आएगा या 100/8, यहाँ आएगा आपका 8/100 गुणा 10,000। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 800, तो हो गया आपका 10,800। तो A2 आपका कितना आ जाएगा, 10,800। ऐसे ही आप तीसरे साल में निकालोगे। तीसरे साल में मिश्र धन A3 बराबर कितना आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, 10,800 प्लस 8/100 गुणा 10,800। काट दो इनको, 10,800 प्लस 8 64, 8 8, 864 और जोड़ दो, 4 6 8 8 16 का 6 1 1। ठीक है, आपका कितना आ जाएगा, 11,664। तो A3 आ गया आपका 11,664। तो हमारे पास सूची क्या आई है, हमारे पास सूची आ गई है, सूची यहां सूची हमें प्राप्त हुई है 10,000, 10,800, 11,664 ... अब हम क्या करेंगे, वही आप अपना सार्वधांतर निकालो। अगर डी आपका समान आता है, बराबर आता है, तो समझ लो ये एपी है, बराबर नहीं है। तो यहां करेंगे हम क्या, D1 निकाल लो। D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 10,800 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा, 800। ठीक है, ऐसे D2 निकाल लो। 11,664 में से 10,800 माइनस कर दो, तो 10,800 माइनस करेंगे तो 4 बचा, 6 बचा, 16 में से 8 गया, 8 बचा, बस। तो यहाँ क्या बचा आपका 864। ये आपके आ गया D2। D2 और D1 हमारा सेम नहीं आया है, सेम नहीं आया तो क्या करेंगे हम, अतः यह एक एपी नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यह एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सार्वधांतर समान नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।